दोस्तों अभी हमारे साथ जेपी जी के फैमिली से है। मैडम आप जेपी जी के क्या लगती है? बाबा जी वो भसुर रहलन हमार जी। उनकर बाबा आम आई अच्छा, तो मतलब मुझे कुछ यादें बताइए, कैसा था उनका स्वभाव? बहुत बढ़िया है। अच्छा। सबके शादी ब्याह में आते थे, हमें सब मिलते थे, जाते अच्छा। थे, हम लोग जाते थे। कभी जब बात होती है आज़ादी की लड़ाई में तो वो कैसे क्या करते थे? तुम बताओ हमरा कैसे बोले। क्या करते थे? अरे उन लोगों का तो भाई आज़ादी का जो हुआ था 47-42 वगैरह में आंदोलन, तो जेपी जी हजारीबाग जेल में उनको रखा गया था और हजारीबाग जेल में उनको कैद कर कर और बहुत यातना दिया गया उस समय, बर्फ़ के सिल्ली पर सुलाना, ये करना। तो वहीं से ही जेल के अथी हटे हुए थे, भागे और वहाँ के अथी इसी के रास्ते निकल गए, नेपाल निकल गए थे। और उसके बाद से उनका तो आंदोलन भाई रहा, फिर 1977 में रहा, सोशलिस्ट पार्टी में रहे और सोशलिस्ट पार्टी के बाद 74 में जेपी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो जेपी जी पूरे भारत के कहीं ना कहीं सबसे बड़े चेहरे में से एक थे। राजनीति में जुड़े लेकिन कभी सत्ता के लिए या कुर्सी के लिए कभी लालच उनके मन में नहीं था। जब आप उनके परिवार से जुड़े हुए हैं तो कैसा महसूस होता है? अरे भाई तो देखिए, जेपी जी शुरू से सत्ता से दूर रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं अपना खुद, और ये जो संस्था है ये ट्रस्ट का निर्माणकर्ता हम लोग हैं। ट्रस्ट का दान के रूप में दिए, सब कुछ हुआ और हमारा नाम विजयेंद्र प्रसाद वर्मा हुआ। ये गीता वर्मा है हमारी धर्मपत्नी ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट है। ये हमारे बड़े भैया हुए लक्ष्मीकांत वर्मा, सब लोग उसी से रिलेटेड है। आप सर क्या लगते हैं सर जी? हम उनके अथी भतीजा हैं। मैडम मुझे ये बताइए, आप मैडम हमें ये बताइए कि अगर यहाँ पर कोई आते हैं जेपी जी के विषय में जानना चाहते हैं तो क्या क्या उनको देखने को मिलेगा? देखने को तो बहुत कुछ है, उनके लिए कुछ कहना बेकार है। वो तो अंधेरा तले रोशनी थे, तो उनके विषय में कुछ कहना बेकार है। वो बहुत बड़े ही अमीर गरीब सभी को एक साथ लेकर चलते थे। अगर कोई पर्यटक या उनके जानने के लिए अगर कोई आए तो ये बताइए कि इसमें कुछ शुल्क वगैरह भी लगता है? टाइमिंग वगैरह क्या है? नहीं, कोई शुल्क नहीं, टाइमिंग वगैरह मैडम क्या है? टाइमिंग में सुबह 10 बजे से गवर्नमेंट बताएगी ना कार्यक्रम है। ये तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया। हम लोग तो परिवार के मेंबर हैं केवल, हाँ फैमिली मेंबर हैं, तो स्टेज चले आए हैं। लेकिन ये तो टोटल संस्था जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई है, तो शेड्यूल तो वही बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। मुझे सर ये बताइए, आज का जो कार्यक्रम हुआ और प्रतिमा का आवरण हुआ, क्या कुछ चल रहा है अभी फैमिली मेंबर में? इसको लेकर क्या उत्साह है अंदर मन में, कैसा लग रहा है? अरे इसमें क्या, इसमें पूछने की क्या बात है? इसमें इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इतने बड़े फैमिली से आप जुड़े हुए, इतने बड़े शख्सियत से आप इसमें हम क्या अपना अनुभव बतावें? काफ़ी खुश हैं तब ना आए हैं। अथी परिवार के सदस्य हैं, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग जुटे हुए हैं। इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिग्नेटरी लोग आए हुए हैं। सर कुछ यादें हमें बताइए जेपी जी, जो नहीं जानते हैं, अनसुने कहानी का अगर कुछ हो तो कुछ शेयर करना चाहिए। ये अनसुनी कहानी तो प्रभावती जी के साथ है और उनकी धर्मपत्नी प्रभावती देवी हुई। एक बार हमको मौका लगा, बहुत छोटे हम थे, तो मुसेहरी सर्वोदय आश्रम का गेस्ट हाउस है, उसमें रहने का ये है। तो हम लोग भी गए हुए थे, हमारे पिताजी थे, सिस्टर थी, माँ वगैरह थी। तो अपने जाता पीसने का उस समय चलता था प्रथा, गेहूँ सुखा कर जाता पीस रहा था लोग। हमको वो याद है। उसके बाद अपने रोटी बनाकर खिलाना, मैंने सब लोग हम लोग को भी ध्यान देते थे। मैंने एक बार गाड़ी में भी साथ जाने का मौका लगा, तो गया से हम लोग आ रहे थे एक्चुअल, तो भाई नहीं होता है कि अरे भाई छोट बच्चा बाई बा, तो हम बाहर बैठने के लिए जिद कर रहे थे, तो बाहर नहीं, बीच में हमको बैठा लिए, अपने मेरे पत्नी जी और दोनों आदमी के बीच में। मैंने इस तरह का एक प्रथा बहुत पहले का बता रही है आपको, 60-62 टिकट 60%। अभी और भी फैमिली मेंबर रहेंगे, अभी कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं? देखिए परिवार में एक्चुअल इनके 2 भाई हुए, मोस्टली हम लोग छपरा में हुए, और बाकी उनके अनिल बाबू हुए जो बेचारे अभी हैं नहीं, और छोटे भाई उनका भी लड़का लोग नहीं है, लोग उनके छोटा लड़का लोग है, तो लोग है लोग अपना बम्बे में काम करता है लोग, वो लोग भी अपना गांव पर आता जाता है लोग, सब लोग यहीं पे सब लोग आता जाता है लोग।
देख सकते हैं आप, इनके फैमिली मेंबर है और इनका भी जो स्वभाव और सौम्यता आप बखूबी देख रहे हैं। और आदर्श की तो बात करें, और बहरहाल हम चलेंगे, यही वो कमरा है जहां से वो सारे बागदौड़ और सारी जो क्रियाएं होती थी यहीं से होती थी। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जब आइएगा तो उसी समय का जो देखिए लकड़ियों से बना, जो हमारे वीडियोज़ में लगातार देखते थे, काठे कला से बना हुआ है और इसे बचा कर रखा गया है और इसे अतिथि कक्ष बनाया गया। देखिए हम देखने की और जानने की कोशिश करेंगे और अतिथि कक्ष में क्या क्या है, उसी समय की कुछ चीज़ें रखी गई है। बहरहाल थोड़ा सा अंधेरा है और इसे बचाने की कोशिश की गई, इसलिए अभी ये चीज़ें हैं वो कुर्सी और मेज़ यहाँ पर रखी गई है। और बहरहाल उस समय जो सरयू नदी का जो जलस्तर रहा होगा वो कुछ अलग रहा होगा। यहाँ से भी एक कमरा जाता है और ये बहुत ही अहम और ख़ास कमरा है। यहाँ पर बैठकर वो सारे रणनीति बनाया करते थे और कैसे कार्यों को आगे करना है, इस चीज़ की पूरी यहीं से सिस्टमैटिक ढंग से काम किया जाता, जिसे आप विश्राम कक्ष भी देख सकते हैं। जब वो थक जाते थे तो एक विश्राम कक्ष भी बनाया गया था। आप देखिए उस समय की काठे कला भी कितनी सुंदर थी। तो ये उनका विश्राम गृह था। आइए यहाँ से कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अंदर किस प्रकार से एक रखी गई है सोने के लिए और सारी चीज़ें, कुर्सी वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर बनाई गई है और बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं। आइए आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक सेकंड, बैठक कक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बैठकर सारी चीज़ों को डिस्कस वगैरह करते थे। और तस्वीर दिखा दीजिए एक बार, जो हम लोग आम भाषा में चौकी वगैरह कहते हैं, जिस पर बैठकर वो सारा बैठक वगैरह करते थे। और उस समय की जो संदूकें हैं उसमें रखी गई है, सब बताया जाते हैं। उनकी कुछ यादें हैं, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं, कोई पत्र है, इस प्रकार की चीज़ें भी रखी गई है। इसी सराउंडिंग एरिया में भी और चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अभी देखिए पुस्तक वगैरह दिखाइए, पुस्तक वगैरह भी दिखाइए। जी क्या बोलना चाहते हैं आप? हम भी केयर टेकर घर के हैं। अच्छा, केयर टेकर है। लेकिन हमारे जगह पर ये लोग राजपूत अपन कुर्सी हमारे छीन ली हल। अच्छा, हेला है कि हम ये 1978 घर के सेवा के लिए बनी। अच्छा, आई सारी परिवार के सेवा हम करते रहे। चाबी काले से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री भगवान मला जेपी का सेवा। आपके जगह पर दूसरा किसी को रख दिया गया है? हाँ, मैंने कि वो बाबू लोग है अपन राजपूत लोग हो। तो इनका भी एक अलग ये है कि जो टेयर केकर है और इनका दावा है कि हमारे जगह पर किसी दूसरे को रखा गया है। ये आपने देख लिया बैठक कक्ष है, जिस पर पुरानी किताबें, पुरानी यादें रखी गई है। रसोई घर देखने वाले दिलचस्प है। रसोई घर इस प्रकार से है। बहरहाल ये बंद है पूरी तरीके से, कुछ दिखना नामुमकिन है। लेकिन अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ, जाता है जो कि गेहूँ वगैरह पीसने के काम आता था, और संदूकें हैं जो आम भाषा में हम लोग कहते हैं मसाला पीसने की, जो उस समय जो तकनीकें थी, जिसे लोढ़िया सिलौटी आम भाषा में कहते हैं हम लोग, वो है। और साथ ही साथ देख सकते हैं उस समय छोटी किस प्रकार से दरवाजे रहते थे। आप यहाँ से भी प्रवेश कर सकते हैं।